वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र क्या है? क्रोमोसोम जानवरों और पौधों की कोशिकाओं के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं होती हैं जो कि धागे के समान दिखाई पड़ती हैं। प्रति गुणसूत्र प्रोटीन और डीऑक्सी एसिड के एक अणु से बना हुआ होता है। तो यहाँ क्लियर हो गया, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं और ये बने हुए होते हैं प्रोटीन और डीएनए के। गुणसूत्रों की अगर संरचनाएं देखें तो इसके अंदर हमारे डीएनए पाए जाते हैं जो कि हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा कसकर लपेटे गए होते हैं। अगर यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन इन डीएनए को पैक करके ना रखे क्रोमोसोम के अंदर तो ये हम इतने लंबे होते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर इन्हें फिट करके नहीं रखा जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर यदि एक इंसान की कोशिकाओं के जो डीएनए हैं जो कि क्रोमोसोम के अंदर पाए जा रहे हैं उनको अगर हिस्टोन प्रोटीन से खोलकर रख दिया जाए और उसकी लंबाई नापी जाए तो वो 6 फीट तक फैल कर रहेंगे। मतलब कि इनकी लंबाई जो है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन है जो कि हिस्टोन प्रोटीन है वो ये सुनिश्चित करता है कि ये डीएनए एक पैक के रूप में हमारी गुणसूत्र या क्रोमोसोम के अंदर रहे और अच्छे से पैक होकर अपना जो काम है वो करते जाएं। किसी भी जीव के अंदर कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन बहुत ही जरूरी है। जीवों को विकसित होने के लिए और ठीक से काम करने के लिए जो अपनी पुरानी घिसी पीटी कोशिकाएं हैं उसके स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण करने की आवश्यकता होती है और ये हो पाता है कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा। कोशिका विभाजन के दौरान यह आवश्यक है कि डीएनए बरकरार रहे और कोशिकाओं के बीच समान रूप से वितरित हो। मतलब कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं जब वो विभाजित हो रही हैं और नई कोशिकाएं बन रही हैं उस दौरान नई कोशिकाओं में भी जो हमारा डीएनए है वो बराबर मात्रा में पहुंच पाए। और इसका जो सुनिश्चित है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है क्रोमोसोम के द्वारा। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिकाओं के साथ साथ न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो भी डिवाइड होते हैं। क्रोमोसोम के डिवाइड होते ही उसके अंदर पाए जाने वाले जो डीएनए हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं और नई डॉटर कोशिकाओं तक बराबर मात्रा में वितरित हो जाते हैं। तो हमारा जो क्रोमोसोम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है डीएनए को पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक पहुंचाने में। पर कई बार जो क्रोमोसोम का विभाजन है उसमें गड़बड़ी आ जाती है जिसकी वजह से कई प्रकार की गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। सवाल उठता है कि क्या क्रोमोसोम अनगिनत पाए जाते हैं या उनका भी कोई नंबर होता है और ये निश्चित नंबर में किसी भी जीव में पाए जाते हैं। देखिए, कोई भी जाति हो, इंसान हो, गधा हो, कुत्ता हो, घोड़ा हो, उनमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, नंबर होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे कुत्ते में क्रोमोसोम 39 पाए जाते हैं जबकि हमारा जो राइस प्लांट है, चावल का प्लांट है, उसमें 12 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन है, इंसान है, उसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मतलब कि 23 जोड़े क्रोमोसोम के यहाँ पे पाए जाएंगे और ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे इंसानों के क्रोमोसोम में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आप मेल और फीमेल, महिला और पुरुष जो है उनके क्रोमोसोम में कंपेयर करते हैं तो इनमें जो 22 जोड़े क्रोमोसोम हैं मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं, एक्स एक्स ही होते हैं। बट जो 23वां जोड़ा है उसमें फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है बट मेल में जो क्रोमोसोम है वहां एक एक्स की जगह वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। और इस 23वें जोड़े वाले जो क्रोमोसोम है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं और इसके अंदर जो डीएनए है वो ये सुनिश्चित करता है कि माता पिता के जो लक्षण है वो संतानों तक आसानी से पहुंच पाए और जो लक्षण है वो माता पिता से मिलता जुलता ही हो, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो ही सुनिश्चित करता है कि कोई भी इंसान है उसके बच्चे किस प्रकार से अपने माता पिता से सेम होंगे या अलग होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था उसको कंप्लीट करते हैं।